सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट जो चाणक्य सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत मैं आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो भी आपके सिलेबस में राजस्थान भूगोल के टॉपिक दिए गए हैं। और देखिएगा, हमने कल राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और इसमें अपन ने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित 25 क्वेश्चन देखे थे। आज अपन उसी भौतिक प्रदेश से यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश से 25 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। उसके बाद अपन अरावली से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगले 5-6 दिन ये टॉपिक हमारा चलने वाला है। तो देखिएगा 26वां क्वेश्चन कि बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बरखान आप सभी को पता है, कल हमने पढ़ा था कि ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता बरखान की, ये मरुस्थल में सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप है। यानी सर्वाधिक नुकसान है वो कौन से बालू का स्तूप करते हैं, तो आप कहेंगे बरखान। ठीक है, अब देखिएगा ये पूछ रहा है कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो ओश या जोधपुर में ये बिल्कुल पाए जाते हैं, भालेरी चूरू पाए जाते हैं, देशमुख बीकानेर पाए जाते हैं, लेकिन दातारामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये आपको बरखान लिख के, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ओशिया जोधपुर, भालेरी चूरू, देशमुख बीकानेर, ये लिख लेना। ठीक है, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ABC, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में भी जाना जाता है। तो अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो शेखावटी प्रदेश। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो याद रख लेना, ये चूरू झुंझुनू, इसके अलावा बीकानेर में भी देखने को मिलते हैं और साथ में आपके गंगानगर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी मुख्यतः ये बीकानेर संभाग में ही देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मैंने आपको बताया था, ये हवा के समकोण बनते हैं और यहाँ पे पहला कथन है वो सत्य हो जाएगा। अब देखिएगा, अवरोधी बालू का स्तूप है वो पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। बिल्कुल अवरोधी बालू का स्तूप है वो याद रख लेना, कोई पहाड़ी क्षेत्र है ना, चाहे वो मरुस्थल में भी हो सकता है या फिर अरावली वाले क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्र ही है, तो उसके पास मतलब अवरोधी मिलते हैं, तो पुष्कर में ये मिलते हैं। और इसके अलावा देखिएगा जो नागपाड़ है वहाँ पे भी ऐसे बालू का स्तूप यानी अवरोधी बालू का स्तूप है वो देखने को मिलते हैं, तो ये दूसरा कथन भी सत्य है। अब देखिए, इसमें कहा गया कि जोधपुर जिला है वो बालू का स्तूप मुक्त जिला है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। जोधपुर जिला है वो बालू का स्तूप मुक्त जिला नहीं है, यानी यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और इसके अलावा देखिएगा कि राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, तो वो आपका जोधपुर, सभी प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पे मिलते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, तो जोधपुर, यानी हमारा A और B है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप देखेंगे C नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं आते। तो देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि उदयपुर है वो मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है, तो C नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और जो अपन जब बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश की, तो ये 12 जिलों में विस्तृत है मुख्यतः। ठीक है, और इसमें 12वां जिला है वो जुड़ा था हनुमानगढ़, क्योंकि गंगानगर से जब हनुमानगढ़ अलग हुआ 1994 में, तो उस टाइम ये 12वां जिला है जो मरुस्थलीय जिले के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है। ये राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो आप कहेंगे यही कथन है वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, कल हमने पढ़ा था कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% पर फैला हुआ है, यानी लगभग अपन कह सकते हैं 2/3 हो जाएगा, यानी 3 भाग राजस्थान के माने तो 2 भाग पे मरुस्थल है। ठीक है, ये कह रहा है कि 1/4 यानी 4 भाग राजस्थान के टोटल माने तो उसमें से 1 भाग पर मरुस्थल है, ये नहीं है। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। लेकिन जो नीचे दिए गए कथन है वो मरुस्थल के संबंध में सत्य है, तो इन पर भी एक नज़र है अपन डाल लेते हैं कि उच्च तापमान यहाँ पे रहता है, निम्न वर्षा, याद रख लेना मरुस्थलीय क्षेत्रफल की
मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पे उच्च तापमान रहता है, निम्न वर्षा होती है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे जब निम्न वर्षा होती है तो चारागाहों की कमी रहती है, लेकिन यहाँ पे अनियंत्रित पशुचारण होता है और साथ में वनों की कमी है जो कि नुकसानकारक गतिविधियां हैं। तो आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सत्य है। और मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये भी विशेषताएं यहाँ पे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। अब आप जैसे देखेंगे मध्य माई एवं छप्पन बेसिन, तो आप कहेंगे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी माई बेसिन है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। जबकि अपन ने पढ़ा था अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान यानी शेखावटी प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा लूनी बेसिन ये भी आता है, घग्गर का मैदान और नागौरी उच्च भूमि, ये सारे पश्चिमी मरु प्रदेश के उप प्रदेश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, गोडवार प्रदेश है वो किससे संबंधित है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। गोडवार प्रदेश है वो लूनी जवाई बेसिन से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, यानी राजस्थान के मरुस्थल में नहीं पाया जाता है। तो बालूका स्तूप राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा मरुस्थल में बरखान पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप होते हैं जो पाए जाते हैं। उसके बाद में देखिएगा ऑक्सबो झील जिसे गोखुर झील बोलते हैं, ये याद रख लेना, नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सबो झील है, ये आपको नहीं देखने को मिलेगी राजस्थान के मरुस्थल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे 1 और 2 तो पाए जाते हैं लेकिन 3 नहीं पाया जाता, तो केवल 3 यानी डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 कि राजस्थान के जिले जो घग्गर के मैदान में स्थित है वे है, यानी घग्गर के मैदान में कौन से जिले हैं जहाँ पे घग्गर के मैदान का भाग है वो विस्तृत है। तो आप कहेंगे गंगानगर हनुमानगढ़, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं बरखान बालूका स्तूप है तो मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है कि थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है। नकली स्थान। अब देखिएगा नकली स्थान क्या होता है कि जैसे चांदन नलकूप है, यानी रेगिस्तान में ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, जल स्रोत है, जैसे चांदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा कहते हैं, तो ये नकली स्थान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार बीकानेर में जो कोलायत झील है वो भी नकली स्थान के अंतर्गत आता है, यानी रेगिस्तान में ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जल स्रोत है वो है और उसके चारों ओर की जो भूमि है वो हरी भरी है, तो वो कहलाता है नकली स्थान। अब देखिएगा जो ढांड नाम आता है वो आता है चंद्राकार बालूका स्तूप में गर्त, यानी ऐसे बालूका स्तूप जो चंद्राकार आकृति रखते हैं और उनके बालूका स्तूप है उनमें गर्त यानी हो रखे हैं और उसमें जल है वो विद्यमान है, तो वो कहलाते हैं ढांड। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 37 की लाठी श्रेणी संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है लाठी श्रेणी है वो एक भूगर्भिक क्या है, जल पट्टी है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे ये जल भृत है, ठीक है। और ये आप सभी जानते हैं यहाँ पे लाठी सीरीज में पौष्टिक सेवण घास है वो उत्पन्न होती है। इसके अलावा ये पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य विस्तृत है, ठीक है। तो याद रख लेना ये क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 कि डेगाना बिलाड़ा पाली जालोर भाग हैं कौन से नदी बेसिन के। अब आप कहेंगे साबरमती नदी हमने पढ़ी थी, उदयपुर से निकलती है बाद में गुजरात में चली जाती है। चंबल नदी है वो यहाँ पे पाली जालोर में आती नहीं है। माही नदी है वो दक्षिणी जो राजस्थान है उसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है, तो आप कहेंगे लूणी बेसिन के अंतर्गत आते हैं ये सारे। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, ये इंपॉर्टेंट है याद कर लेना क्योंकि ये सीधा आंकड़ा है कि नागौर उच्च भूमि है उसकी औसत ऊंचाई मीटर में पूछी गई है कितनी है। तो याद रख लेना ये 300 से 500 मीटर है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, नाकोड़ा पर्वत
को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो नाकोड़ा पर्वत है, इसको कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ। और ये याद रख लेना कहाँ पे है? बालोतरा जिले में है। और बालोतरा जिले में भी जो सिवाना क्षेत्र है वहाँ पे है। और ये एक प्रकार से नाकोड़ा पर्वत वाली क्षेत्र है। ये 56 की पहाड़ियाँ गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 कि थार मरुस्थल के संदर्भ में पराबोलिक क्या है? तो देखिएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि पराबोलिक है, इनकी आकृति कैसी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में आपको करवाया था, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? सीप, आप कहेंगे बिल्कुल ये बालू का स्तूप का प्रकार है, कल पढ़ा था, ये जीभ की आकृति का होता है। बरखान, ये भी बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार। बजादा, आप कहेंगे ये नहीं है। पैराबोलिक, ये भी बालू का स्तूप का प्रकार है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन किया था, और ये महिला के हेयरपिन जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बजादा क्या है? तो देखिएगा मरुस्थल में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो ये क्या होता है, इसका जल है वो नीचे आता है। और जब नीचे आता है तो यहाँ पे इसके आसपास मरुस्थल है, यानी बड़े बड़े टीले हैं, और उसके आसपास आके जहाँ पे इसका जो जल समाप्त होता है, जैसे मान लीजिए ये पर्वतीय जल है वो नीचे आके अब पर्वत की तलहटी में यहाँ पे आके क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये जो नीचे आके यहाँ पे क्षेत्र बनता है वो कहलाता है बजादा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा कि ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में है? तो बाप बोल्डर बेड है वो राजस्थान के फलोदी जिले में, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 कि राजस्थान में बांका पट्टी, जिसको अपन कहते हैं कुबड़ पट्टी, ठीक है, ये किस समस्या से ग्रसित है? सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की, चूना पत्थर की, या वायु प्रदूषण की? तो आप सभी जानते हैं ये आपकी फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है, जो कि मुख्यतः नागौर में पाई जाती है। और नागौर के अलावा अगर आपसे जिला पूछे तो दूसरा नाम आप लेंगे अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन से बालों का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो देखिएगा मैंने कल आपको बताया था, जो हवा के समानांतर बनते हैं उनको बोलते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ठीक है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप इनको बोलते हैं। और ये आपके जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो पहली बात पवन की दिशा के समानांतर होते हैं। और इसी प्रकार याद रख लेना, अनुदैर्घ्य जो प्रकार के बालू का स्तूप है उनमें आते हैं सीप। सीप भी आपका याद रख लेना हवा के समानांतर बनता है। तो सीप क्या है? अनुदैर्घ्य प्रकार का बालू का स्तूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? तो देखिएगा एक आता है त्रिकूट पहाड़ी, जो क्वेश्चन में पूछी गई है, ये तो आपकी आती है जैसलमेर में, जबकि एक आता है त्रिकूट पर्वत। ठीक है, याद रखिएगा ये आता है आपका करौली में। और यहाँ पे त्रिकूट पर्वत पे ही केला देवी का मंदिर है वो बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिकूट पर्वत है, यानी त्रिकूट पर्वत तो करौली में है। यहाँ पे पूछा गया त्रिकूट पहाड़ी जो कि जैसलमेर में है, और नाकोड़ा पहाड़ियाँ ये आपकी बालोतरा में, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं? ऐसे आकृति के होते हैं ये तारा बालू का स्तूप, यानी स्टार जैसे। तो देखेंगे ये आपके मुख्यतः दो ही क्षेत्र हैं, याद रख लेना। एक तो आपका मोहनगढ़ है जैसलमेर का, दूसरा है सूरतगढ़ गंगानगर का। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और जब आप तारा बालू का स्तूप लिखें, कहीं पे नोट्स बनाएं, तो ये लिख लेना कि ये मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अब देखिएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वह होते हैं जो हवा के समकोण पे बनते हैं। और देखिएगा इसके जो उदाहरण है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के उदाहरण, तो उसमें एक तो आता है बरखान, एक आता है परवल्ली बालू का स्तूप। ठीक है,
डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अपन ने दो भागों में बांटा था, एक तो शुष्क एक अर्धशुष्क। अर्धशुष्क को अपन राजस्थान बांगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसको मैंने आपको बताया था 4 भागों में बांटा गया है, शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 भाग है, एक तो है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है युक्त प्रदेश। अब देखिएगा जो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है उसका तो प्रतिशत है 58.5%, बाकी बचा यानी मुक्त है वो है 41.5%। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगर वो आपसे यहाँ पे मुक्त की जगह युक्त पूछता तो आप देते जवाब 58.5%। ठीक है, ये 58.50% भी बोल सकते हैं, ये 41.50%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। तो ये आज का कमेंट बॉक्स का आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा था वो आपको बता दिया था जस्ट उस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, आज का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन ये है, इससे मुझे पता चलेगा कि जो सीरियसली और जो निरंतर तैयारी कर रहे हैं साथी वो क्लास है वो पूरी देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं ऊपर आपको। अब देखिएगा ये आ गया तारा भाती के टीले पाए जाते हैं, यानी तारा बालूका स्तूप। तो मैंने आपको कहा था ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, मोहनगढ़ सूरतगढ़ में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखे हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर देना जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्लासें बहुत ही छोटी हैं, इनकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो आपको मैं इन क्लासों में देता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।